मेहनत करने से हो जाता है। अब देखो मैं 2.5 साल मेहनत किए क्या कर रहा हूँ, इस चेयर पर बैठा हूँ और ट्राई तो कर रहा हूँ। और तुम आते क्यों लोगों का दिल तोड़ है, क्या जरूरत है तुम? देखो मैं बहुत नया हूँ कॉमेडी को लेके मैंने 4-5 माइक कर लिए हैं भोपाल में, और मैंने देखा है भोपाल का कल्चर ना आर्टिस्ट में तो सपोर्टिव है, लेकिन सिर्फ पोएट्स को लेके या तो फिर स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। तो मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा। मैं एक बार की आपको कहानी सुनाता हूँ। जैसे मैं ना अपने दोस्त के साथ एक बार मोबाइल लेने गया था, और क्योंकि मैं वहाँ दुकान पे जाते रहता था रेगुलर बेसिस पे, तो मेरे दोस्त की दुकान थी, वहाँ मुझे डिस्काउंट भी मिलते थे। तो मैं अक्सर जाता था, लोगों को रिकमेंड करता था वहाँ की, भाई यहाँ चलते हैं अच्छी जगह है। तो मैं जब मोबाइल लेने गया, हमने मोबाइल पसंद किया, फिर हमारी डील शुरू हो गई। तो वहाँ पे जो वर्कर था वो मुझसे थोड़ी बदतमीजी कर रहा था, वो मुझे कह रहा था कि भाई आप कुछ भी करो हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, वी आर द रेप्यूटेड कंपनी ऑफ दिस सिटी। मैंने कहा पहली बात तो तुम कंपनी नहीं, तुम दुकान हो, ठीक है, ध्यान रखा था, अपनी बात बता। और फिर वो मुझसे बहस कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि एक काम कर, अपने ओनर को कॉल कर, उससे पूछ जतिन है कौन, देन यू विल नो कि मैं क्यों डिस्काउंट मांग रहा हूँ। तो उसने उसके ओनर को कॉल किया, फिर हमारी थोड़ी बात हुई, और फिर वो ना एकदम से अपॉलोजेटिक हो गया मुझे लेके कि भाई आप जो भी कहोगे मैं मान जाऊंगा, आप तो मेरे भाई हो, आप पैसे नहीं दोगे तो अभी चलेगा। तो अब उसने ये कहा, इसको लेके मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहता, लेकिन मुझे ना स्टेटमेंट से बहुत दिक्कत है कि आप तो मेरे भाई हो, आप पैसे नहीं दोगे तो अभी चलेगा। तो उसने मुझे 2 बार सेम चीज़ कही, और तीसरी बार जब उसने मुझसे कहा कि आप तो मेरे भाई हो, आप पैसे नहीं दोगे तो ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई पैसे आप पूरे ले लो, पर मेरे पापा ने बता दिया आप मेरे भाई हो। अब मैम आपको इस जोक बहुत अच्छा लगा, आप इस जोक को याद रखना, अब मेरे साइड की एंडिंग आप पे मैटर करती है। और देखो भाई मैं बता देता हूँ कि मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से मेरी मम्मी हिंदी की टीचर है, और ये मैं फ्लेक्स तो नहीं कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, बट मुझे ना किसी बेवकूफ आदमी ने बोला था कि जो टीचर्स के बच्चे होते हैं ना उनका बात करने का तरीका बहुत पोलाइट होता है, वो बहुत डिसेंट होता है। मैंने कहा एक बार तुम मुझसे बात करो, समझ में आया ना मैं कैसे डिसेंट और पोलाइट हूँ। और जैसे मेरी मम्मी इतनी सभ्य हैं, उस तरीके से वो चाहती हैं कि मेरा बात करने का तरीका भी उनकी तरह हो। जैसे उनकी बात में मुंशी प्रेमचंद दिखते हैं, मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान दिखती हैं, और मीर खुसरो और बाकी सब बड़े बड़े शायर और लेखक दिखते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। एक तो जितना मेरी मम्मी हिंदी लिटरेचर से प्यार करती है ना, उतना शायद मुझसे नहीं करती। एक दिन कह रही थी अभी 2.5-3 साल पहले कि बेटा एक काम कर, तू बीटेक कर ले, तेरे जैसे लोगों का करियर बीटेक में बन जाता है, मेहनत करने से हो जाता है। अब देखो मैं 2.5 साल मेहनत किए क्या कर रहा हूँ, इस चेयर पर बैठा हूँ और ट्राई तो कर रहा हूँ। और थैंक यू। जैसे मेरी मम्मी एक्सपेक्ट करती है ना कि मेरा बात करने का तरीका अच्छा हो, मेरा वो है नहीं, मेरे अंदर भरा हुआ एक भोपाली है, किलसा हुआ भोपाली है जो अशोका गार्डन में रहता है। तो अभी हम एक शादी में गए थे, और मेरी मम्मी देखती हैं और मुझे बोलती है कि वो देख ऊपर की तरफ हाथ देके बुला रहे हैं, उनसे बिल्कुल शराफत से पूछ के आना कि आप कैसे हो और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। तो मैं गया, मैंने पानी का गिलास उठाया, फूफा जी को पकड़ा, उनके पैर पड़े, ये वो फूफा जी की, और मैंने कहा रखा फूफा सलाम वालेकुम और सब खैरियत है, और तुम तो सीधा कायदे की बात पे आओ, मुल्क के किस कोने में अय्याशी करते घूम रहे तुम्हारे लोटे। तो वो मुझे देख के कहती ये कोई तरीका बात करने का। मैंने कहा देखो बुरा ना खास्ता, हमने मना किया, कोई उलझन नहीं चाहिए मुझे, नहीं मैं तुम्हारी गनीमत अभी फाड़ देता। तो इतना मैं देख रहा हूँ मेरी मम्मी आ रही है वहां से, और अब मेरे अंदर के मुंशी प्रेमचंद जी जाग चुके हैं। आप मुझे कह रही है ना कि ये कोई तरीका है बात करने का, तो मैं कह रहा हूँ माते मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे भूल हुई है। और ये सब तो ठीक है, मेरे फूफा जी कहते हैं आपके बात करने का तरीका इतना अच्छा है, ये जगह जगह जाता है आपकी नाक कटाता है, दैट्स नॉट अ वे टू टॉक टू समवन। तो मैंने कहा इंग्लिश फूफा और इंग्लिश, तो इतने मम्मी मुझे खींच के मार दिया है। और फिर मम्मी मुझे कहती है कि तेरे को इतना नवाबी का शौक है तो तुझे पंचर की दुकान खुलवा दे। तो हम मैंने कहा देखो मम्मी मैंने देख रखी है कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और नवाबी करनी है तो मैं हसीब खान या जाकिर खान बन जाऊंगा, ये बच्चे की दुकान खड़ा के क्या स्टीरियो कर रहे हो आप। तो मेरी मम्मी मेरे को खींच के मारती है और फिर बोलती है कि एक काम करो अभी फूफा जी से सॉरी बोलो, और फिर एकदम से ना देखो मेरी मम्मी की इंग्लिश बहुत खराब है, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि दैट्स नॉट अ वे टू टॉक टू समवन, आई एम जस्ट डन डीलिंग विद यू, और ये सुन के मेरे मुंह से इंशाल्लाह निकलता
इंशाल्लाह हम यहाँ पे ये टीचर हो माशाल्लाह क्या तो इंग्लिश बोलते हो। तो भाई अब ये तो ठीक है। इसके बाद ना बुआ जी मेरे कहते हैं कि यार हो गया, तो मम्मी कहती है से सॉरी टू देम एंड तो से सॉरी टू देम एंड टोल्ड देम कीप योर माइंड फुकिंग बिजी। तो मैंने जब मम्मी को बोला मम्मी नेवर मैच में डाल दूं, जब तो मम्मी ने मुझे हाई फाई दिया था, घर आके देखा मेरा जायदाद में नाम नहीं है, मम्मी ने नाम नहीं। आप लोग वाले मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरा गेस करेंगे कि मैं 14 फरवरी को ओपन माइक क्यों आया। मैं कहीं और भी जा सकता, लेकिन मैं बात ही ऐसी करता हूँ। तो मेरी ना लड़कियों से बनती नहीं, जैसे लड़कियों का बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। लड़कियां के लिए होता है इंद्रपुरी, मेरे लिए है इंद्रपुरी। लड़कियों का लेख हूँ, मेरा लेख हूँ। और लड़कियों का ना ऐसा है कि लड़कियों से हंस के बात कर लो तो पूकी, लड़कियों से थोड़ा चिड़वा बात कर लो तो स्टार्ट सिग्मा, लड़कियों को थोड़ा सपोर्ट कर दो तो फेमिनिस्ट, लड़कियों को थोड़ा सा दबा दो तो मिसोजिनी, वो क्या कहते हैं उसे, कुछ भी कहते हैं, कुछ करते हैं फेमिनिस्ट नहीं है क्या होता। तो एक लड़की थी और वो मुझसे ना ऐसे फ्लर्ट फ्लर्ट करती थी बहुत ज्यादा। मुझे पता था कि ये सीक्रेटली मुझे लाइक करती है, पर वो रहती मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर थी, सॉरी 4-5 घर छोड़ के दूर थी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो अक्सर मुझसे फ्लर्ट करती थी, मजाक करती थी, मैं भी उसे बहुत टीज करता था। हाँ वो थी दूसरे मजहब की, वो दूसरे मजहब की थी। तो एक दिन रैंडमली आके बोलती, तो लड़कियों का मुझे समझ में नहीं आता, तुम क्लास में लोग केबीसी खेल रहे हो, एकदम से आके बोलती जतिन व्हाट डू यू थिंक ऑफ अस, क्या लगता है तुम्हें हम क्या हैं। मैं कहा हम भाई बहन, तुम्हारा घर 4 घर छोड़ के दूर है मुझसे। तो कह रही यार वो सब तो ठीक है, हमारे यहाँ तो चलता है अगर भाई बहन भी है तो। मैंने कहा हमारे यहाँ थोड़ी चलता है। तो कह रही नहीं मजाक से हट के बताओ हम व्हाट डू यू थिंक हम क्या हैं। तो मैंने कहा यार देख तू चाहे तो किसी से पूछ ले, लेकिन हम तो भाई बहन ही हैं। और इतना कह के वो ऑफलाइन हो गई। 1 घंटे के लिए वो ऑफलाइन हो गई। मैम आप बताना चाहोगे कहाँ गई थी? वो देखो आप, मैं समझ गया, वो घर पे पूछने गई थी बात। वो तो वो 2-3 घंटे बाद ऑनलाइन आके कहती जतिन मैंने पूछा तो था कि हम भाई बहन है या नहीं, लेकिन मेरे पापा तो मना कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार अब तेरे को सच्चाई पता चल ही गई है, मैं तेरे को बता देता हूँ। देख मैं मजाक में नहीं कह रहा, हम हैं भाई बहन। और अगर तेरे पापा ने नहीं बताया तो तेरा दिमाग चलता क्यों नहीं, तुझे मम्मी से पूछ लेना चाहिए था। मेरे पापा ने तो बताया था ना भाई।